हमारे बीच से एक ऐसे महान नेता चले गए हैं जिनकी पहचान उनके काम से होती थी। उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं उससे पता चलता है कि मनमोहन सिंह दूर की सोचकर ही कोई निर्णय लेते थे। जीवन में काफ़ी बड़े पदों पर रहने के बाद भी उनके जीवन में एक चीज़ की कमी नहीं आई है, वह है उनकी सादगी। मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में अपनी सादगी को हमेशा बनाए रखा। एक प्रोफेसर की नौकरी से लेकर और भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफ़र काफ़ी कुछ सीखने और सिखाने वाला रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण की एक गाथा है। जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब इस संकट की घड़ी में देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो न केवल समस्याओं को समझ सके, बल्कि उन्हें हल करने की योग्यता और साहस भी रखता हो। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की बागडोर सौंपी गई थी, उस दौरान भारत की आर्थिक दशा काफी नाजुक स्तर पर थी। भारत एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ था जब भारत और भी दयनीय स्थिति में जा सकता था, लेकिन अपने विवेक और मनमोहन सिंह ने भारत को संकट से निकालकर एक नई दिशा दी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आज का यह वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्पित है। भारत की राजनीति के अलावा मनमोहन सिंह का नाम एक अर्थशास्त्री के रूप में सम्मान के तौर पर लिया जाएगा। इसका कारण है उनका एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री होना। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर काम कर चुके मनमोहन सिंह एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यह उन्हें भी नहीं पता था। वह इस बात से अनजान नहीं थे कि जो लोग उनके साथ उठते बैठते थे वे उन्हें पीठ पीछे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहते थे। लेकिन एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था। भारत की टूट चुकी आर्थिक व्यवस्था उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन उन्होंने इस बड़ी परीक्षा को भी पास कर लिया। 1991 में जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और भारत के पास केवल 2 सप्ताह तक आयात का भुगतान करने के लिए धन बचा था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर सिंह को वित्त मंत्री का प्रभार दिया। यह एक चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर सिंह ने अपनी योजनाओं और नीतियों से इसे अवसर में तब्दील कर दिया। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े और साहसिक कदम उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों का एक नया युग देखा। भारत की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए मनमोहन सिंह ने आयात शुल्क में कमी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण करने समेत कई ऐसे काम किए जिन्हें भारत में आर्थिक सुधारों के नाम से जाना गया। इन आर्थिक सुधारों में बड़ी बात यह थी कि लाइसेंस राज को खत्म करते हुए निजी क्षेत्र के व्यापारिक खिलाड़ियों को भी अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया गया। हालांकि इस दौरान मनमोहन सिंह को कांग्रेस के अंदर से कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके लिए सब कुछ इतना आसान था नहीं जितनी आसानी से हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने इस दौरान इन सुधारों को भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के भविष्य के लिए सही समझा था। 1991 में अपने पहले बजट भाषण के दौरान संसद में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। यहाँ वो बदलाव की बात कर रहे थे। 1991 से लेकर 1996 तक भारत की आर्थिक स्थिति कथित तौर पर 5.5 से बढ़कर 7.5% तक पहुंच गई थी। ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में वापसी की तो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर विवाद हुआ। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुआ और वह सर्वसम्मति से इस पद पर चुने भी गए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से लेकर 2009 तक के लिए आर्थिक और सामाजिक उन्नति का समय माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था ने 8% की वृद्धि को पा लिया था, जो उस दौरान सभी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि रही। इस दौरान भारत पहले की अपेक्षा ज़्यादा विदेशी निवेश लाने में सफल रहा।
इस दौरान 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को अस्तित्व में लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। मनरेगा और आधार दोनों ही मनमोहन सिंह की ही देन है, जिसका आज सरकार फायदा उठाती है। मनरेगा योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी। सूचना के अधिकार ने जनता को सरकार से जवाबदेही मांगने का अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। शिक्षा का अधिकार योजना को भूला नहीं जा सकता है। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सम्मान मिला। 2010 में टोरंटो में G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ईमानदार और विद्वान नेता के रूप में बताया, जिनकी सादगी और ज्ञान ने उन्हें इनक्रेडिबल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मनमोहन सिंह की उपस्थिति ने भारत की साख को बढ़ाने का काम तो किया ही, इसके अलावा भारत को एक जिम्मेदार और प्रगतिशील देश के रूप में पेश करने का भी काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक था। वह बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये साबित भी किया कि नेतृत्व का असली अर्थ जनता के लिए काम करना है, जनता को गुलाम बनाना नहीं है। आलोचनाओं और राजनीतिक दबावों के बीच भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और हमेशा देश के लिए और देश के हितों को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में लिए गए निर्णय जैसे कि आधार, मनरेगा, आरटीआई एक्ट आज भी करोड़ों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उनके विचार और नीतियां भविष्य के नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभाती है, अगर वे माने तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में है, बल्कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र और समाज को भी एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयों को छुआ है। वह सादगी, विद्वता और सेवा के प्रतीक थे। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। उनके काम के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारा शत शत नमन है, जो यह साबित करके गए हैं कि सच्चा नेतृत्व शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है। हालांकि इस वीडियो में हम उनकी सभी चीज़ों को शामिल नहीं कर पाए हैं। इतना जरूर हमने इन चीज़ों को शामिल किया है कि कुछ चीज़ें हम आप तक उनके बारे में पहुंचा सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके काम, उनकी चीज़ें हमेशा भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।